देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये कार्यकर्ता हैं जो कि बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे निकल चुके हैं। मैं पीछे दिखाऊंगा आपको, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को उठाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए किस तरह से जद्दोजहद की जा रही है। सर हमें प्रदर्शन नहीं किया जा रहा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आई थी भाजपा। यहाँ पुलिस उग्र हो रही है, सोनिया गांधी के पास हमें अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा। सोनिया गांधी, मोदी जी का ये अपमान, पूरे देश में शोर है, चोर है, पूरे देश में शोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर जमीर है और देश जोड़ने वाली बात है तो पवन खेड़ा को पार्टी से निष्कासित करें। जो पप्पू है उनके पार्टी का सबसे बड़ा कार्टून तो वही है। हीरो बनने से हीरो बन नहीं जाता, क्योंकि पप्पू पप्पू ही है। पप्पू कभी ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जनता को ये पता है कि इसका डिमोशन करने वाले कौन है। देश के प्रधानमंत्री का अपमान, भारत माता की। क्या बात है, आज इतनी नाराजगी है? नाराजगी नहीं, अभी तो ये थोड़ी सी शुरुआत है। एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसको विश्व लोहा मान रहा है, जिसको विश्व के अंदर पलके बिछाए लोग बैठे कि ऐसा व्यक्ति मेरे देश में भ्रमण मात्र कर जाए तो कल्याण हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं भारतवासी कि हमारे देश का वो प्रधानमंत्री है। और इसके बाद ये ओछे लोग जिन्हें ये नहीं मालूम है भारत जोड़ना चल रहे हैं या भारत तोड़ने चल रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि जनता की नब्ज क्या, आवाज क्या, सोच क्या, विचार क्या है। उनके साथ बरगला कर घूमने वाले ऐसे दल के नेता जिन्होंने तोड़ने के अलावा कुछ किया नहीं 70 सालों में, वो ओछी हरकत, गलत बयानबाजी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस तरह बोले, उसका विरोध अभी सांकेतिक है। इसके बाद गलियों में और घरों में जाएगा और शायद इनको अपने इलाके में घुसना भी भारी पड़ जाएगा। सवाल ये, बार बार मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों की जाती है? इसलिए कि उनको टीआरपी अपनी बनानी है और उनको कोई पूछ नहीं रहा देश के अंदर, तो मोदी जी भी टिप्पणी करेंगे तो कुछ अखबार और न्यूज चैनल के आप लोग भी उनसे कमेंट्स लेंगे और हम लोगों की बात, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, उनका नाम चलता रहेगा, राजनीति जिंदा रहेगी। अन्यथा देश में समाप्त हो चुके हैं। जीरो बजट उनका आ रहा है सीटों पर, तो आप समझ लो खत्म चुके। उन्हें जिंदा बने रहना है तो हल्की बातें करना है और आगे बढ़ाने की बात करते रहना है। लेकिन पवन खेड़ा की टिप्पणी पर अभी तक ना तो सोनिया गांधी ने ना ही राहुल गांधी ने कोई बात नहीं कही है। कहाँ से कहें, डरते हैं उनसे। उनका पैसा जो सारा कुछ है पवन खेड़ा जी तो बाहर लगाते हैं, तो सारा जुगाड़ जब वो बनाते हैं तो उनके खिलाफ बोलेंगे कैसे? अगर उनके पास हिम्मत है तो पवन खेड़ा को निष्कासित करके दिखाएं, मैं मान जाऊंगा ईमानदार पार्टी की बात कर रहे हैं। निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि पवन खेड़ा जी ऑलरेडी इन सबके जो देश विदेश में सिस्टम बनाने वाले वो हैं, इसलिए पत्रकार भी हैं और हल्की हरकत बोला है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर जमीर है और देश जोड़ने वाली बात है तो पवन खेड़ा को पार्टी से निष्कासित करें। सर जवाब कैसे दिया जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी संसदीय भाषा का पालन करती है। कांग्रेस अपने दुख से दुखी है, वो भाजपा की और मोदी की लोकप्रियता से दुखी होकर इस तरह के अनाप शनाप बयान देते। जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। जितने कांग्रेस मोदी और मोदी परिवार के खिलाफ अपशब्द बोलती है, जनता में उतना ही गुस्सा आता है और जनता समय पर जवाब देगी। उनकी ज़मीन बची नहीं है, चाहे सोनिया गांधी है चाहे राहुल गांधी है। उनको ज़मीन ना होने के बाद अपने आप को खबरों में मौजूद रखने के लिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगाकर मोदी और मोदी के परिवार को गाली देते हैं। जनता का इसमें बहुत गहरा असंतोष और बहुत रोष है और भारतीय जनता पार्टी करते कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं। लगता है कि 24 के लिए जमीन तैयार की जा रही है, इस तरह की बयानबाजी की जमीन है ही नहीं तैयार, कहाँ से होगी? जब राहुल गांधी पप्पू है, जब वो खुद ही कहते हैं मुझे लोग पप्पू कहते हैं, तो जनता उनको कैसे स्वीकार करेगी? इसीलिए उस तरह के उल जलूल बयान देकर मोदी और मोदी के परिवार को अपमानित करना चाहते, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इसको अब सहन नहीं करेगी। कांग्रेस कह रही है कि बार बार इस तरह के बयानों को मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन अडानी पे कोई जवाब नहीं देता है। तो उल्टे बयान क्यों देते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी कांग्रेस के किसी नेता को गलत शब्द यूज नहीं करते, इसलिए हम गलत सहन भी नहीं करेंगे। अदानी अंबानी तो आपके राज से चले आए, अदानी अंबानी कोई आज थोड़ी पैदा हो गए, वो तो वर्षों से चले आए, सदियों से चले आए। इसलिए कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, फिर कुछ बोलना चाहिए। लेकिन नफरत की राजनीति कर रही है भाजपा, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनको तो जनता पप्पू कहती है तो पप्पू कुछ भी बोल सकता है। पप्पू की बात का कोई महत्व भी नहीं होता, ये आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ... पास कब होगा? देखिए पास कब हो गई आप जानते हैं। अभी आपके सामने मोहन जी ने बता दिया कि कांग्रेस के टाइम पर टाटा बिरला होते थे, और अगर कोई बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो किसी पार्टी से बंधा नहीं होता। वही अडानी ने राजस्थान के अंदर उनके मुख्यमंत्री ने उनको बुला करके करोड़ों रुपए का वहां पर इन्वेस्टमेंट करवाया। जब कांग्रेस क्यों नहीं बोला, जब पप्पू क्यों नहीं बोला, आज क्यों बोल रहा है?
वहां भी तो कांग्रेस का शासन था ना राजस्थान में, अडानी ने वहां पैसे लगाए, जब नहीं बोले। बिजनेसमैन जहां मर्जी पैसे लगता है, उसके रोजगार मिलते हैं, पब्लिक का भला होता है। शोर है, पप्पू गप्पू चोर है, पूरे देश में शोर है, पूरे देश में शोर है, पूरे देश में शोर है, चोर है, पूरे देश में शोर है, कांग्रेस पार्टी चोर है। कि सर जवाब कैसे दिया जाएगा, रोड पर प्रदर्शन करके कैसे दिया जाएगा? जवाब तो ऐसे ही दिया जाएगा। लोकतंत्र में, राजनीति में बदतमीजी का स्थान नहीं है। तो जो उन्होंने कहा हम विरोध कर रहे हैं, अब जो उन्होंने कहा हम भी वो कह देंगे, तो उनमें और हम में फ़र्क क्या रहेगा? ये विरोध के तरीके से कि शब्दावली, शब्दों का उच्चारण सही हो, इतना ही तो करना। बार बार व्यक्तिगत टिप्पणी क्या साबित करना चाहते हैं? उनकी कमजोरी, हमेशा कमज़ोर आदमी हल्के शब्दों का इस्तेमाल करता है, कभी ताकतवर आदमी हल्के कमजोर का नहीं होता। उन्हें पता है हम कितने कमज़ोर हैं, कभी उनके नेता कमजोरी कुछ। मैम क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी जो पप्पू है उनके पार्टी का सबसे बड़ा कार्टून तो वही है। वो हमारे मोदी जी के बारे में कहते हैं, जबकि मोदी जी ने हमारे देश को संवारा है। और जितने साल मोदी जी को हुए हैं ना, वो हम सोच नहीं सकते थे कभी उन्होंने 75 साल की राजनीति में वो काम नहीं किए होंगे जो उन्होंने 2014 के बाद से काम किया है। तो अब आप ये बताओ कि जो ये लांछन लगाते हैं वो किस बेस पे लगाते हैं? क्योंकि 75 उन्होंने तो एक छत्र राज चाहा था, और वो चीज़ें जो है वो लोगों को चाहते थे कि भाई ये यहाँ तो विकास हो ही नहीं। मोदी जी ने विकास किया है और करके दिखाएंगे। देखिए पवन खेड़ा की टिप्पणी पर जो एक बयान दिया था, इससे पहले बात करें प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। देखिए अभी तक कोई सवाल नहीं आया सामने। नहीं, लड़की है तो लड़के दिखाए ना, वो तो बस बयानों में रहती है, अखबारों में रहती है, आगे क्या काम करके दिखाए? या तो अमेठी की यात्रा पर रहती है या फिर अपने पप्पू भाई के साथ स्टेज पर नजर आती है, कहाँ नजर आती है? लेकिन जनता को सब समझ आ रहा है, जनता को सब समझ में आ रहा है। जनता ने जब तो उन्हें जीरो किया है, जब तो आज जीरो पर है। लेकिन हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। देखो, हीरो बनने से हीरो बन नहीं जाता, क्योंकि पप्पू पप्पू ही है। पप्पू कभी ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जनता को ये पता है कि इसका डिमोशन करने वाले कौन है। ये राहुल गांधी है जिसने पार्टी का डिमोशन किया, तो पब्लिक है ये सब जानती है। और मोदी ने क्या कार्य किए ये आप सभी को पहचाना है और सभी जनता जानती है। तो इसलिए ये मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज जो पाकिस्तान जो जीरो पे आ रहा है वो सिर्फ मोदी जी की देन है। नहीं, जब कांग्रेस पार्टी का राज था तो क्या था, पाकिस्तान खुशहाल था। और आज पाकिस्तान की हालत आप देख लीजिए। तो इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या काम करे, हमारे मोदी जी क्या काम कर रहे हैं। राहुल गांधी परेशान कैसे? सर ऐसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतिहास रच दिया है, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का जो नाम रोशन किया है और एक अपनी छवि बनाई है भारत की। वो छवि को देखते हुए हमारे विपक्ष के लोग, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के लोग भुगला गए हैं, परेशान हैं, क्योंकि सत्ता उन्होंने भोगी है ज़्यादा टाइम, और वो ऐसा सम्मान नहीं पा पाए विश्व में जो विश्व आज सम्मान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। तो वो भुगलाए हुए हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा रावल। क्या कहेंगे राहुल गांधी की अभी तक जो जुबान है वो निकली नहीं? भैया पप्पू तो ऐसा है कि कितना रुपए किलो लीटर आटे को बोलता है, तो पप्पू तो भैया पप्पू है। ये कांग्रेस है जिन्होंने 70 साल से राज किया था, खत्म कर दिया। तो इनकी नैया डूब रही है, इनकी नाव डूब रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। देखिए किस तरह से इनको जबरन हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए किस तरह से इन लोगों को उठाया जा रहा है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को उठाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए किस तरह से जद्दोजहद की जा रही है कि आगे से दिखाइए। देखिए किस तरह से जद्दोजहद की जा रही है, उनको बस में बैठाने के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। देखिए पीछे देखिए ये लोग कांग्रेस पार्टी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। एक मिनट नीचे सर आप सर हमें प्रदर्शन नहीं किया जा रहा, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आई थी भाजपा। यहाँ पुलिस उग्र हो रही है, सोनिया गांधी के पास हमें अपनी बात रखने नहीं दिया जा रहा। सोनिया गांधी, मोदी जी का ये अपमान
मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पवन खेड़ा को बर्खास्त करना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान हम सह नहीं सकते। ओके। देखिए किस तरह से इन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी का ये अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई अपशब्द कहेगा, ये हिंदुस्तान की जनता का अपमान है। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूरी पार्टी देश के प्रधानमंत्री हैं वो। इसलिए हम कांग्रेस के पवन खेड़ा जी और सोनिया जी इस विषय पर माफी मांगे, नहीं तो भारतीय जनता सियानी बिल्ली, एक कहावत है ना, सियानी बिल्ली खिसिया खंबा नोचे। कांग्रेस का यही हाल है। अभी ये भूख ला गई है कांग्रेस पार्टी। ठीक है। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको हिरासत में ले लिया गया है और यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जो लोग उग्र होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में, यानी कि पवन खेड़ा का एक बयान कितना भारी पड़ रहा है पार्टी पर, वो आप देख सकते हैं कि सभी को हिरासत में लेकर के उन्हें भेज दिया गया है।